नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। इवनिंग अच्छी है, लेकिन दिन तो अच्छा नहीं था भारत के खेल के लिहाज से, क्रिकेट के लिहाज से। वहां महिला की टीम जरूर जीती, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच आज शुरू हुआ और फिर से वही कहानी ढाक के तीन पात। बातें बड़ी हुई। पिछला टेस्ट मैच हारने के बाद कल रवि शास्त्री भी आए, कहते हमने अपनी गलतियों से सबक ले लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज 194 पर 4 विकेटें थी भारत की। विहारी और पुजारा के बीच पार्टनरशिप चल रही थी। हमें लगा चलो आज तो रन बनेंगे, लेकिन आखिरी 6 विकेट सिर्फ 48 रनों में गिर गई। इनमें से भी 26 रन आखिरी विकेट मोहम्मद शमी और बुमराह ने जोड़े, यानी कि भारत की बल्लेबाजी एक बार फिर फ्लॉप रही। 242 रन बनाकर आउट हो गए और उसके बाद जो गेंदबाजी भारत को मिली है उसमें एक भी विकेट गंवाए बिना न्यूजीलैंड ने 63 रन भी बना लिए हैं। यानी कि पहले दिन ये कहें कि भारत की हार दिखने लगी है तो गलत नहीं होगा। मेरे साथ मदन जी स्टूडियो में है, मेरे साथ हरभजन सिंह भी हैं। अब भज्जू, शुरू आप ही से करता हूं। कल आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि बातों से तो टेस्ट मैच जीते नहीं जाते, वो आज साबित भी हो गया। क्या लग रहा है आपको, किस तरफ जा रहा है ये खेल? हालांकि एक दिन हुआ है, लेकिन एक दिन ने तो दिखा दिया है कि आप वहीं खड़े हैं, बल्कि थोड़ा पीछे ही गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है विक्रांत भाई। हमने जब कल भी बात करी थी तो इसी चीज़ों को लेके बात करी थी कि भारत को अच्छा खेलने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। टॉस जीतना होगा, बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी, रन लगाने होंगे बोर्ड पे, जो कि कुछ भी नहीं हुआ। टॉस भी हारे, उसके बाद एक ऊपर से पार्टनरशिप मिली तो ज़रूर थी, उसको कैपिटलाइज नहीं किया। एक पार्टनरशिप जब दोबारा विहारी और पुजारा में हुई, 190 के ऊपर अब जब 4 आउट हो, आप देखते हो 350 के करीब रन लग जाएंगे। पर जब आप खराब शॉट खेल के टी से पहले आउट होते हैं विहारी, उसके बाद पुजारा खराब शॉट मार के आउट होते हैं, तो निश्चित तौर पे टीम का जो मनोबल है वो टूट सा गया। और उसके बाद ऋषभ पंत एक बार फिर वही नाकाम पारी खेली और टीम जो बनने चाहिए थे 350, वो बने हैं 240। वो भी थैंक्स टू शामी की नीचे से उसने 20 रन कुछ जोड़ दिए भारत के लिए। तो एक निराशाजनक दिन था भारतीय बल्लेबाजी के, मैं कहूँगा कि अगर के हिदार से, क्योंकि पिच अच्छी थी, ये ग्रीन ज़रूर थी पर पिच बैटिंग के लिए अच्छी है। इसमें साइड लेटरल मूवमेंट नहीं थी, स्विंग नहीं थी, और मुझे लगता है कि बड़ा मौका जो था वो आज गंवा लिया। आज वो मौका था जहाँ पे 350 रन लग सकते थे बोर्ड पे। सही बात है, लेकिन देखिए ना, स्कोर बोर्ड बड़ा निर्दयी हो गया है, ना सिर्फ भारत की टीम के लिए बल्कि विराट कोहली के लिए। विराट कोहली आज 3 रन बनाकर आउट हो गए। इस दौरे पर ऐसा रनों का सूखा विराट के लिए, वही सूखा भारत के लिए। मदन जी, एक तो इन हालात में वो बल्लेबाज जो नाकाम रहे, फिर वो बल्लेबाज जो 54 रन बनाते हैं, एक और बल्लेबाज 54 रन बनाता है, एक बल्लेबाज 55 रन बनाता है। कोसे तो किसको कोसे? नहीं, कोसना तो आपको उन बल्लेबाजों को ही करना पड़ेगा जो सेट होकर आउट हुए हैं, क्योंकि देखिए इनमें जितने भी खिलाड़ी जिन्होंने 50 बनाए हैं, 54 रन पुजारा बनाए ने पृथ्वी बनाए, शॉ ने, 54 54 उसने पुजारा बनाए। ने, तो 55। इनको एक देखिए ऐसी विकेट के ऊपर जो सेट बैट्समैन है उसका रन बनाना बड़ा जरूरी है। अभी तो देखिए जो न्यूजीलैंड की जो प्लानिंग है, रणनीति है, वो हमारे से ज्यादा बेहतर है। अगर आप उनका बॉलिंग अटैक देखें, यहाँ तो उन्होंने शॉर्ट पिच किया, यहाँ उन्होंने आगे गेंद किया, जिससे उनको विकेट मिले हैं। पर इनको भी मालूम है, हमारे जो बल्लेबाज है, कि ये जब आप सेट हैं तो आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है, रनों में ही स्ट्रगल कर रही है। और एक तो वक्त आप 194 4 थे। हाँ, 4 थे, आप स्ट्रगल कर, मतलब 4 थे आप, फिर भी आपके 48 रन के ऊपर टी 6 से विकेट ठीक गिरे। पहले आपका बल्लेबाज एक हुक मारकर आउट हो जाता है और फिर कहते हैं ना अनकैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद पुजारा टी के बाद ऑफ स्टंप की उछलती हुई गेंद पर हुक मारने की कोशिश की। पता नहीं, बातें बड़ी बड़ी हुई थी, लेकिन नतीजा तो भज्जू पाजी यहां पर नहीं दिख रहा है। विराट कोहली, अब ना, विराट कोहली इस दौरे पर इतना स्ट्रगल, ये इससे पहले हमने 2014 में देखा था, 2014 के बाद अब दिखा है। जी हाँ, देखिए ये दर्शाता है कि विराट कोहली भी ह्यूमन है, चाहे वो बहुत ही तगड़े प्लेयर है, उसमें कोई शक नहीं है। बट क्रिकेट जो है वो सबसे बड़ी गेम है और क्रिकेट से ऊपर कोई क्रिकेटर हो नहीं सकता है। तो इसीलिए ऐसा दौर भी आना कभी कभी ज़रूरी होता है। और प्लानिंग की तारीफ करनी होगी कि किस लिहाज की जो प्लानिंग हुई है, न्यूजीलैंड के बॉलरों ने जो प्लान किया है, लगातार उनको एक कॉरिडोर में बॉल डाला है, 5वें 6वें स्टंप पे बॉल डाला है, पीछे बॉल रखते हैं, फिर एक बॉल आगे डालते हैं, फिर बाहर बाहर खिला के एक बॉल अंदर डालते हैं। तो बहुत सी ऐसी टीमें हैं जो उन्होंने वो इतना अच्छा प्लान नहीं किया विराट के सामने। न्यूजीलैंड मुझे लगता है कि सबसे वो वैसी टीम है जिनका प्लान वो परफेक्ट और उसको एग्जीक्यूट करने में
जो बॉलरों की मैं बात करूं तो टिम साउदी ने बखूबी काम कर दिखाया है, और दाद देनी होगी केन विलियमसन की भी कि जब विराट कोहली आए तब वो सीधा टिम साउदी को ले आए, और टिम साउदी एक लौते पहले ऐसे बॉलर बने हैं जिसने विराट कोहली को 10 बार आउट किया। कुछ तो वो बाकी बॉलरों से बेटर कर रहे होंगे, कुछ तो वो बाकी बॉलरों से प्लान बेटर कर रहे होंगे। तो ये विराट कोहली के लिए निश्चित तौर पे अभी तक का दौरा तो बहुत खराब रहा है, बट हम जानते हैं वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। उम्मीद ये है कि आखिरी जो इनिंग बची है उसमें वो अपने जौहर दिखा के आए और 100 रन बना के आए, तो फिर मजा आएगा। बस ये देखना होगा कि आखिरी जब इनिंग वो 100 रन की अगर आती है तो क्या टेस्ट मैच जिंदा होगा या टेस्ट मैच खत्म हो चुका होगा। आंकड़े मेरे सामने हैं और आंकड़े आपकी स्क्रीन पर भी आएंगे। 2014 का वो इंग्लैंड का जो दौरा था जिसमें इन्होंने टेस्ट मैचों में रन नहीं बनाए थे, पूरे दौरे में दरअसल उसमें इन्होंने बनाए थे 15 पारियों में 254 रन अक्रॉस सारे फॉर्मेट्स में, और 18 की एवरेज थी। ये दरअसल ये वाला दौरा है, और उस दौरे में उन्होंने 254 रन बनाए थे। इस दौरे में 204 रन है अभी तक, हालांकि 10 इनिंग है, 20 की एवरेज है। एक सवाल जो मेरे जहन में कई दिनों से है और इसे हमने अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर बड़ा उठाया भी है, वो ये है कि कल रवि शास्त्री ने बोला कि लाल बॉल खेलना बड़ा मुश्किल होता है। भाई व्हाइट बॉल 11 तारीख को खत्म हो गई थी वनडे सीरीज, 21 को लाल बॉल से आपका टेस्ट मैच था। एक 2.25 दिन का आपने मैच भी खेला, उसको आपने तीसरे दिन खत्म कर दिया, हाथ मिलाया, चलो बहुत बैटिंग हो गई। विराट कोहली उस मैच में खेले नहीं थे, नेट किया था। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये तैयारी या फिर कुछ और है, और यही सवाल आज हमने उठाना है रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। आप भी जुड़िए, आप भी बताइए, क्योंकि विराट का ना चलना, भारत का ना चलना वो तो होता ही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रैक्टिस मैच अगर आपके पास एक ही हो और उस दौरे पे आपके रन ना बने हो तो फिर वो मैच खेलना तो ज़रूरी बनता था। बट विराट कोहली इतने बढ़िया खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, शायद उन्होंने समझा होगा कि बल्लेबाजी की उतनी ज़रूरत नहीं है, नेट भी कर लूँगा तो उससे चल जाएगा। बट जो मिडिल की प्रैक्टिस होती है वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो मेरे लिहाज से तो मैं अगर मैनेजमेंट का पार्ट होता तो मैं ज़रूर विराट कोहली को बोलता कि ये मैच आप खेलिए, चाहे आप आधा घंटा ही बैटिंग करिए इसमें, बट खेलिए ज़रूर। और उसके अलावा आप यहाँ की बात करते हैं कि अगर टीम का ओवरऑल अगर देखें, जब विराट कोहली रन नहीं बनाते हैं किसी और को भी तो हाथ उठाना होगा कि वो शतक बनाएंगे। और पुजारा इतना सेट खेल रहे थे, पुजारा ने खराब शॉट खेला, चलिए वो उनकी भी बात छोड़ देते हैं क्योंकि वो भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जब वो भी ज़रूरत पड़ने पे हमेशा खड़े रहते हैं, टीम के लिए रन बनाते हैं। पर उनके अलावा बाकी जो खिलाड़ी हैं वो कब जागेंगे, वो कब रन बनाएंगे, वो कब मैच जिताएंगे? क्योंकि अगर आप 300 रन बोर्ड पे लगाओगे नहीं, आप अपने बॉलरों को हर बार नहीं कह सकते हो कि आप इनको 200 के ऊपर आउट कर दीजिए या 250 के ऊपर आउट कर दीजिए। तो मुझे लगता है ओवरऑल बल्लेबाजी जो है वो खराब हो रही है, शॉट सिलेक्शन गलत है। जो ऋषभ पंत की बात करें, ऋषभ पंत के 2 कैच छूटे, उसके बाद तीसरा उन्होंने अलग तरीका ढूंढ लिया आउट होने का। हम सब कहते हैं बहुत टैलेंटेड है, पर टैलेंटेड होना एक बात अलग है, पर रन बनाना अलग बात होती है। रन तो बनाने होंगे, बाहर क्यों बैठे हुए हैं? बिल्कुल। और इतने बल्लेबाज 8-8 10 साल से खेल ही रहे हैं, और अगर आप रन नहीं बनाते हैं तो फिर वाकई टीम को नुकसान होता है। एक विराट काफी नहीं है, लेकिन सवाल यह ना कि एक विराट भी, मदन जी, ऐसा खराब दौरा हमने सोचा नहीं था, क्योंकि वो रन बनाकर गए थे, यहां से रन बनाकर गए थे। अब यही सवाल है आज हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। मदन जी से सीधे आप सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय रखिए। 2014 का इंग्लैंड दौरा ज्यादा खराब था या फिर ये न्यूजीलैंड का दौरा ज्यादा दर्दनाक होता जा रहा है विराट कोहली के लिए? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।